मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। सारे अहबाब मिलके पढ़ो सलातो वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, वो ज़ात जो सच्चाई लेके आई, वसद्दक़ बिही, और वो ज़ात जिसने सच्चाई लेके आने वाले की तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वही परहेज़गार है। एक बंदा मुझे कहता है, मौलाना साहब आप इस आयत से हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करते हैं, तो अगर इतना ही ज्यादा प्यार होता तो अल्लाह दोनों का एक साथ जिक्र करता, अपने महबूब के साथ जिक्र करता और मिला के जिक्र करता दोनों का। मैंने कहा कि बात आपकी वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ में हुज़ूर का जिक्र है, सद्दक़ बिही में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र है। सुभान अल्लाह बोले। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक पे एक उन्वान आप हज़रात के सामने अर्ज कर रहा था, चूँकि जमादुस्सानी का महीना है तो मैं उसको मुनक़ते करके आया हूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत शान के हवाले से। इंशाअल्लाह अगले जुमे पे या फिर किसी मौके पे मैं इमाम अबू हनीफा का वो वाक़या आपको सुनाऊंगा, जिसका वादा मैंने गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक पे आप हज़रात से किया था। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, तमाम उलमाए किराम का, चाहे वो पहले हैं या पिछले हैं, अक़ीदा ये है कि हुज़ूर का हर सहाबी वो जन्नती है। सहाबी वो है जिसे ईमान की ऐनक लगा के हुजूर के दीदार करने का शर्फ नसीब हुआ हो। सहाबी ने हुजूर का दीदार किया, ईमान की ऐनक लगा के कलमा पढ़ के, उसे इतना वक़्त नहीं मिला कि नमाज पढ़ सके, वक़्त नहीं मिला कि रमज़ान के रोज़ों में से कोई एक रोज़ा रख सके, कलमा पढ़ने के बाद वक़्त नहीं मिला बैतुल्लाह का तवाफ कर सके, सफ़ा मरवा की सही कर सके। कलमा पढ़ने के बाद उसे एक लम्हा के लिए किसी इबादत का वक़्त नहीं मिला। जैसा ही उसने दीदारे मुस्तफ़ा किया, साथ ही मौत आ गई और वो दुनिया से चला गया। उलमा कहते हैं अगर 1000 कुतुब और अब्दाल भी मिल जाएं, उस सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर मुझे कहने दो, नमाज का रुतबा कम है, रोजे का रुतबा कम है, ज़कात का रुतबा कम है, हज का रुतबा कम है, सफा मरवा की सही का रुतबा कम है, हुजूर के दीदार की शान ज्यादा। हुजूर के दीदार की शान ज्यादा है। तमाम सहाबा शानों वाले हैं, अजमतों वाले हैं, लेकिन उन सहाबा में वो सहाबा जिन्होंने रमजान में रोजा रख के मदीना से 80 मील का सफर किया, गर्मी के दिनों में जिन्हें बदरी सहाबा कहा जाता है,
जो हुजूर के साथ बदर में शरीक हुए, तमाम सहाबा में से असहाबे बदर का रुतबा ज्यादा है। वो 313 सहाबा जब सरकार बदर के मैदान में पहुंचे तो आपने फरमाया हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए, लेकिन इनके पास तलवारें भी हैं, इनके पास नेज़े भी हैं, ये मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं। हमारी तैयारी नहीं है, हम बेसरो सामान आए हैं। 1000 के मुकाबले में हमारी तादाद 313 है, उनके पास सरो सामान भी है, घोड़े भी हैं, नेज़े भाले भी हैं, तलवारें भी हैं। लड़ाई करोगे या नहीं करोगे? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम हजरत मूसा की कौम की तरह नहीं कहेंगे कि जाएं जाके खुद लड़ाई करें फिरौन से, हम तो यहाँ बैठे हैं। फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम दाईं तरफ से तीर आएगा तो खाएंगे, बाईं से आएगा खाएंगे, आगे से आएगा तीर खाएंगे, आपकी बैक से तीर आएगा तो हम तीर खाएंगे। हम अपने दूध पीते बच्चे कुर्बान कर देंगे, लेकिन दामन मुस्तफा हाथ से कभी छूटेगा नहीं। हफीज जलंधरी बोला, हफीज कहता है कि वो लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था। वो लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था कि उस लश्कर का अफसर आप काली कमली वाला था। 313 सहाबा सारे सहाबा में से अफजल है, और 313 में से वो 10 सहाबा अफजल हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। खुद बुला के हुजूर ने कहा तू भी जन्नती, तू भी जन्नती, तू भी जन्नती। वैसे हर सहाबी जन्नती है, लेकिन उस जन्नत, उस सहाबी की जन्नत का क्या आलम होगा जिसे हुजूर इशारा करके कह रहे हैं कि तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है। 313 में से 10 सहाबा अफजल, अशरा मुबशरा, और 10 सहाबा में से 4 सहाबा अफजल है। अबू बकर, उमर, उस्मान, मौला अली। ये अकीदा में मुतकद्दिमीन मुताखिरीन तमाम उलमा का मुत्तफका बयान कर रहा हूँ। सारे सहाबा में से 313, 313 में से 10, 10 में से 4 सहाबा अफजल है, और चारों में से जो अफजल है, अब मैं उसकी हस्ती का नाम बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको लुत्फ आए तो जरूर सुभान अल्लाह कहना है, और अगर सुभान अल्लाह बने तो जरूर कहना। उन चारों में से तमाम उलमा का मुत्तफका फैसला है कि जहां अबू बकर है वहां कोई भी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का तिबरानी में कौल मौजूद है कि मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की 13 शाने हैं जो अल्लाह ने और किसी सहाबी को अता नहीं की। 13 शाने हजरत मौला अली की हैं, और 18 शाने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की हैं। 18 शानों में हजरत उस्मान के साथ कोई और शरीक नहीं है, और 13 शानों में हजरत अली के साथ कोई और सहाबी शरीक नहीं है। और हजरत उमर को अल्लाह ने 40 शाने ऐसी अता की हैं कि उन 40 में और कोई सहाबी हजरत फारूक के साथ शरीक नहीं है। और 55 शाने, 55 शाने अल्लाह ने हजरत सिद्दीक को अता की है, और इन 55 शानों में अबू बकर के साथ कोई दूसरा सहाबी शरीक नहीं है। ये जो तादाद है, इनमें भी अबू बकर अफजल। 13 मौला अली की, 18 हजरत उस्मान की, 40 हजरत उमर की, और 55 शाने हजरत अबू बकर सिद्दीक की रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक बार फिर बोले जरा प्यार से सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। मेरे भाइयों और ग्रामीण कदर सामीन, मैं मौला अली की शान जानता हूँ। मैं जानता हूँ मौला अली की शान क्या है। मौला अली जिसको मेरे आका करीम ने अपना वीर बनाया, मौला अली जो मेरे नबी का वजीर बना,
मौला अली जो मेरे आका करीम का मुहिब और हुब्बदार बना। कौन? मौला अली। हिजरत की रात जिसे मदीने के ताजदार ने बुलाया, फरमाया अली ये ले मेरी अमानतें और ये ले मेरी चादर, मैं हिजरत करके मदीने जा रहा हूँ, ये मेरी चीज़ें काफरों को दे के वापस आ जाना। ग्रामी कदर सामाईन, इस बात में भी मदीने के ताजदार की शान मुलाहजा फरमाए कि थे मेरे आका के दुश्मन अहले मक्का, लेकिन अमानतें मेरे नबी के सपुर्द कर रखी थी। सरकार जब मक्के से मदीना जाने लगे तो आपने मौला अली पाक को अमानतें अता फरमाई, अपना बिस्तर अता फरमाया। और मौला अली ने मेरे नबी से पूछा होगा, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे आप पे कुर्बान जाएं, आज आपकी अमानतें तो मेरे हवाले, आपका जिस्म जो अल्लाह की अमानत है आज वो किसके हवाले होगा? मेरे आका ने, मेरे मौला ने, मदीने के ताजदार नबियों के सरदार ने फरमाया होगा, अली अल्लाह के फैसले बड़े अजीब हैं, आज मेरी अमानतें तेरे हवाले, अल्लाह की अमानत अबू बकर सिद्दीक के हवाले हो। अगर मौला अली को हजरत अबू बकर के ईमान पे शक होता, मौला अली हाथ जोड़ के कहते अल्लाह के नबी ये ले अपनी चादर और अमानतें, ये देना सिद्दीक को, आपके साथ मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि बंदा मशकूक है कि कहीं रात के अंधेरों में काफरों से साजबाज करके आपको नुकसान ना पहुंचा जाए। मौला अली ने चादर लेके, बिस्तर लेके, अमानतें लेके दुनिया को ये पैगाम दिया, ओए लोगों अबू बकर के ईमान पे शक ना करना, अली को अबू बकर के ईमान पे यकीन है, यकीन है। मैं पूछना चाहता हूँ अब आपसे कि उस रात मेरे आका के बिस्तर पे सोना भी तो कोई आम सी बात नहीं है। सामने तलवारों वाले खड़े हैं, नेज़ों वाले खड़े हैं, तलवारों की छना छन और नेज़ों की झनकार। मेरे नबी के हुजरे के दाएं बाएं काफिरों ने पहरा लगा रखा है कि सरकार बाहर निकले तो आप पे हमलावर हो जाएं। मौला अली चादर लेके, अमानतें लेके मेरे आका के बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। मैंने तसव्वुर के आलम में पूछा, मौला अली पाक ऐसे हालात में आपको नबी पाक के बिस्तर पे नींद कैसे आ गई? मौला अली कहते हैं मुझे जिंदगी में इतनी सुकून से नींद नहीं आई जितनी सुकून से नींद मुझे उस रात सरकार के बिस्तर पे आ। क्यों आई, क्यों आई? मौला अली कहते हैं इसलिए मुझे सुकून की नींद आई कि सरकार जब जा रहे थे ना, आपने फरमाया अली अमानतें और बिस्तर दे के, बिस्तर अमानतें और चादरें दे के वापस आ जाना। और मुझे उस वक्त से यकीन हो गया कि जब तक मैं अमानतें दे के मदीना पाक नहीं जाता मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि सरकार ने फरमाया, सरकार ने फरमाया अमानतें दे के वापस आ जाना। उस वक्त तक मौत आ सकती नहीं है जब तक मैं अमानतें कुफ्फार के सपुर्द करके मदीने चला नहीं जाता। अल्लाह अकबर। ग्रामी कदर सामीन, मेरे नबी ने बिस्तर दिया, चादर दी और अमानतें दी और चल पड़े सरकारे दो आलम दरवाजे की तरफ। और दरवाजे के सुराखों से देखा तो काफिर दाएं बाएं हाथों में हाथ डाल के तलवारें लेके खड़े हैं। मेरे आका करीम की जुबान पे सूरह यासीन की तिलावतें जारी हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यासीन के दांतों से जब यासीन की तिलावत जारी हो रही होगी ना तो फजाओं और हवाओं में कैसा मंजर होगा। मेरे आका पढ़ रहे हैं यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। शायर इस्लाम खालिक तराने पाकिस्तान हफीज जलंधरी बोले, हफीज कहता है कि वो डराता हुआ वहदत का
दम भरता हुआ निकला और तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। एक बार सारा मजमा मेरे साथ बोले कि वो डराता हुआ वहदत का दम भरता हुआ निकला और तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। खिंची रह गई खूरेज़ खून आशाम शमशीरें, जैसे खींच दी हूँ किसी ने चादर पे तस्वीरें। खिंची रह गई खूरेज़ खून आशाम शमशीरें, जैसे खींच दी हूँ किसी ने चादर पे तस्वीरें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे के दाएं बाएं और गुलाई और दायरे में जब काफरों को इस हाल में देखा तो अर्ज की मौला ये तो सारे दाएं बाएं खड़े हैं, कैसे निकलूं? आवाज आई महबूब जरा एक मुट्ठी कंकरियों की भर ली। या अल्लाह मुट्ठी कंकरियों की तो भर ली है मैंने, लेकिन दाएं वालों पे फेंकूंगा तो बाएं वाले हमला करेंगे, बाएं वालों पे फेंकूंगा दाईं तरफ वाले हमला आवर हो जाएंगे, आगे वालों की तरफ देखूंगा तो बैक साइड पे जो खड़े हैं वो हमला कर देंगे। या अल्लाह इस मुट्ठी कंकरियों की इस मुट्ठी को कहां फेंकूं? फरमाया महबूबा एक तरफ एक वक्त में फेंकना तेरा काम है, मिर्चें बना के इनकी आंखों में पहुंचाना हमारा काम। मेरे आका करीम के हाथ में कंकरियों की एक मुट्ठी है, सरकार ने ऐसे फेंकी तो सारे आंखें मलते रह गए। मेरे नबी उनके दरमियान से रास्ता बना के आप चले गए। एक काफिर बोला, कहता है बड़ी रहमत बना फिरता है, नौज बिल्ला अयाज बिल्ला, अपने आप को कहता है मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूँ। कैसी रहमत है, हमारी आंखों में मिर्चें डाल के जा रहा है। अल्लाह को अपने महबूब पे ये एतराज भी पसंद ना आया। फरमाया जिब्रील कहाँ है, जरा जाना। हाय हाय जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया मेरे नबी पे एतराज कर रहे हैं, जा कुरान के जुमले ले जाओ। वमा रमैता, आय हाय वमा रमैता, ए मेरे मामूम ये जो कह रहे हैं कि तूने हमारी आंखों में मिर्चें डालनी है, वमा रमैता तूने नहीं डाली, तूने नहीं फेंका, इस रमैता जब तूने फेंका। ए मेरे अल्लाह एक वजह कह रहा है तूने नहीं फेंका, जब तूने फेंका ए मेरे मौला वजह क्या है, कहना क्या चाहता है? फरमाया वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब हाथ तेरे थे ताकत मेरी थी, उदा हथ रब अपना हाथे आके मिलके कहें जरा, उदा हथ रब अपना हाथे आके, उदा हथ रब अपना हाथे आके, होवे काफिर जेड़ा वख आखे, उदे नाल इशारियां रुख टुर दे, चन तोड़ के जोड़ विखाया। मेरे आका करीम जब दरवाजे से बाहर निकले ना, वो अपनी आंखों को मल रहे हैं। सरकारे दो आलम चलते चलते हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंच गए। ओ मैं कुर्बान जाऊं,
जिस हस्ती के दरवाजे पे सारी कायनात आती है वो मदीने का ताजदार हिजरत की रात अबू बकर के दरवाजे पे जा रहा है। सरकार ने आहिस्ता से दरवाजा नॉक किया, आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अबू बकर ने कुंडी खोली और अंदर आए मेरे आका करीम और अबू बकर को फरमाया, अबू बकर मैं जो ही दरवाजा नॉक करता गया हूँ, जो ही दरवाजा खटखटाता गया हूँ, जैसे ही दस्तक की आवाज तूने सुनी, तू फौरन बोला, कहीं दरवाजे के बिल्कुल साथ बैठा हुआ था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की बात आप कर रहे हैं, मैं तो 6 महीनों से दरवाजे के पीछे बैठ के सफेद चादर पे दरूद पढ़ते हुए आपकी इंतजार कर रहा हूं। ए मेरे यार, कैसे कैसे। अबू बकर कहते हैं अल्लाह के नबी याद करें, जब मैं और आप काबे का तवाफ कर रहे थे आज से कुछ महीने पहले, और आपने तवाफ के दौरान मुझे फरमाया था, अबू बकर तेरी कौम ने मुझे बड़ा तंग कर रखा है और मुझे इबादत में खलल अंदाज होते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, मेरी बच्चियों और मेरे बच्चों को नुकसान देते हैं, मेरे मानने वालों पे अजियत और जुल्म ढाते हैं। अबू बकर एक वक्त आने वाला है कि मैं मक्का छोड़ के चला जाऊंगा, जब मैं मक्के से जाऊंगा ना, एक मैं जाऊंगा, एक मेरे साथ मेरा यार जाएगा। मुझे उस दिन से यकीन हो गया वो यार कोई और नहीं हो सकता, वो अबू बकर हो सकता है। मैं उस दिन से दरवाजे के पीछे बैठ के आपकी इंतजार कर रहा हूँ, मैं सफेद चादर पे बैठ के आप पे दुरूद पढ़ता रहता हूँ। मेरे आका करीम ने फरमाया, तैयारी है? जी या रसूल अल्लाह, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तो 6 महीने से तैयार हूँ, ये ऊँटनी मैंने इख्तियार कर रखी है कि इस पे हम बैठ के जाएंगे। मेरे आका करीम ने फरमाया, चल फिर तैयारी करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी हजरत अस्मा को आवाज दी, बेटी खाना तैयार करो। बेटी देखें कितनी वफादार है हुजूर की, चिराग फूंक मार के बुझा दिया कि कहीं रोशनी में कोई काफिर हुजूर को पहचान न ले। छोटी सी बच्ची है और बुझा दिया चिराग को कि क्योंकि काफिरों का ताक़ुब है, खतरा है, काफिर सारे पीछे भाग रहे हैं और कोई बंदा रोशनी में सरकार को पहचान न ले। जब अंधेरा हो जाए ना तो जो चीजें पास पड़ी हूँ वो भी बंदे को नहीं मिलती। हजरत अस्मा ने ना दाएं बाएं से वो जो होता है कंदूरी जिसके अंदर रोटियां बांधते हैं, हजरत अस्मा ने दाएं बाएं हाथ मारा, वो ना मिला तो हजरत अस्मा ने सर की ओढ़नी उतार ली, 2 पीसों में उसे तकसीम किया, एक में हुजूर का खाना बांधा और एक पीस अपने सर पे रख लिया। सरकार मोहब्बत से देख रहे थे, फरमाया मेरी बेटी तू भी अपने बाप की तरह मुझ मोहम्मद से इतना प्यार कर रही है कि मेरे प्यार में तूने सर की ओढ़नी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मैं मोहम्मद भी लजपाल नबी हूँ, मेरे लिए अपने सर के दुपट्टे फाड़ने वाली अस्मा, कयामत के दिन खुदा से अगर रहमत की चादर लेके ना दूं तो नबी ना कहना। आपका लक़ब था ज़िन्नताक़ैन, ये हजरत अस्मा का लक़ब है। ज़िन्नताक़ैन कहते हैं वही हिजरत की रात आपने जो अपनी दुपट्टे की 2 पीस बनाए थे, इसे निताका कहते हैं। निताका हजरत अस्मा का उस दिन से लक़ब पड़ा और तमाम मुहद्दिसीन हजरत अस्मा को ज़िन्नताक़ैन कहते हैं। जरा प्यार से सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम अबू बकर सिद्दीक को लेके चलने लगे ना तो हजरत अस्मा अपने बाबा जान के करीब आई, कहती हैं अबू जान मैंने जिंदगी में आपसे कोई फरमाइश नहीं की, आपसे कोई मैंने मुतालबा नहीं किया, आज मैं जिंदगी का आखिरी और पहला मुतालबा कर रही हूँ। अब्बा जान रात का टाइम है, दुश्मनों का ताक़ुब है, सरकार दो आलम को दुश्मन तलाश कर रहे हैं। अब्बा जान
जो भी तकलीफ आए अपने जिस्म पे सह लेना, मेरे नबी को तकलीफ ना होने देना। ओए अब भी तुझे अबू बकर के ईमान पे शक है, ओए अगर अबू बकर का ईमान मशकूक है ना तो दुनिया में किसी का ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। मेरे अबू बकर सिद्दीक जिंदगी भर मेरे आका के या पीछे चलते थे या मेरे आका के दाएं चलते थे, लेकिन जब हिजरत की रात घर से अबू बकर मेरे नबी को लेके चलने लगे ना तो सरकार ने देखा सिद्दीक कभी दाएं आए, कभी बाएं आए, कभी आगे आए, कभी पीछे आए। मेरे आका कहते हैं अबू बकर तू तो या पीछे चलता था या मेरे दाएं चलता था। आज मैं देख रहा हूं कभी आगे आता है, कभी बाएं आता है, कभी पीछे आता है। या रसूल अल्लाह बेअदब ना जानना, मैं अपनी बच्ची के साथ किया वादा पूरा कर रहा हूं कि जब मैं दाएं आता हूं ख्याल आता है तीर कहीं बाएं से ना आ जाए तो मैं फौरन बाएं आ जाता हूं। जब बाएं चलता हूं तो ख्याल आता है कोई पीछे से ना हमला कर दे, फिर मैं पीछे आ जाता हूं। जब पीछे चलता हूं ख्याल आता है सरकार को कोई आगे से नुकसान न दे जाए, मैं आगे आ जाता हूं। या नबी अल्लाह बेअदब ना जानना, अपनी बच्ची से किया वादा पूरा कर रहा हूं और वादा निभा रहा हूं। चलते चलते सौर वाला पहाड़ आ गया। अल्लाह वो पत्थर देखने सबको नसीब करे जिन्होंने सरकार के जोड़ों को चूमा। अल्लाह वो पत्थर देखने सबको नसीब करे। जो ही सौर वाला पहाड़ आया हजरत अबू बकर खड़े हो गए। मेरे आका करीम ने फरमाया अबू बकर चलते क्यों नहीं हो? या रसूल अल्लाह नोकीले पत्थर हैं और नाजुक बदन है, मेरा दिल करता है आज कंधे मेरे हूं जिस्म मोहम्मद का हो। आया हुजूर ने फरमाया अबू बकर सौखे वेलों में तो बंदा ये काम कर लेता है, लेकिन औखे वेलों में मैं भी जानता हूं आज औखा वक्त है, कोई बात नहीं, तू अगर चलेगा पहाड़ी चढ़ेगा तो मैं भी चढ़ लूंगा। या रसूल अल्लाह या तो साथ लेके ना आते, अगर गुलाम को साथ ले आए है ना तो गुलाम की अर्ज को भी कबूल करें। हाय हाय हाय। मेरे आका करीम ने फरमाया अबू बकर तू चाहता क्या है? या रसूल अल्लाह चाहता ये हूँ कि आपका जिस्म हो और मेरे कंधे हों। मेरे आका करीम हजरत अबू बकर के कंधों पे सवार हो गए। अबू बकर की जुल्फें मेरे नबी की लगामें और मेरे नबी की बागे मनी और अबू बकर के हाथ मेरे नबी की रकाबे मने। अबू बकर सिद्दीक सौर वाले पहाड़ पे मेरे नबी को उठा के चलते जा रहे हैं। कभी सरकार का चलते चलते दायां कदम चूमते हैं, कभी बायां कदम चूमते हैं और ऊंची आवाज पे से कह रहे हैं कि दिल भर है भर में। सारे बोले मोहब्बत से दिल भर है भर में, दिल भर है भर में अल्हम्दुलिल्लाह, दिल भर है भर में अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है घर में अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर पहाड़ पे चढ़ते हुए कह रहे हैं ओए लोगों मुबारक दो बुलंदी पे अपना, मिलके बोले बुलंदी पे अपना, बुलंदी पे अपना, बुलंदी पे अपना मकाम आ गया है मेरा, उनके मंगतों में नाम आ गया। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने हज किया है, उम्रा किया है, हाथ खड़ा करें जिन हजरात ने उम्रा किया। माशाल्लाह बहुत सारे हजरात हैं और इनमें से अक्सर लोगों ने गारे सौर वाला पहाड़ भी देखा होगा। आज वहाँ ना रास्ता बना हुआ है, लेकिन चंगा भला जवान बंदा भी जब तक 3-4 बोतलें पानी की मुकम्मल ना कर ले वो चढ़ाई तय नहीं होती। ओए अबू बकर मैं तुझ पे कुर्बान जाऊं, तू नबियों का सरदार कंधों पे उठा के 3 मील की चढ़ाई चढ़ गया।
एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगा, पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, मेरे नबी अकरम हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेके जब मक्का में दाखिल हुए तो आपने देखा कि काबे की दीवारों के साथ बुत लटके हुए हैं, दाएं भी बुत हैं, छतों पे भी बुत हैं, बाएं भी बुत हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, 360 बुत काबे की दीवारों के साथ लटके हुए थे। हुजूर ने फरमाया अली कहाँ है? एक बार बोले यार प्यार से सुभान। हुजूर ने फरमाया अली कहाँ है? जी या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। फरमाया अली आना जरा मेरे कंधों पे सवार हो, मेरे कंधों पे सवार हो और इन बुतों को उतार। मौला अली हाथ बांध के कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बेदबी मौला अली नहीं कर सकता कि कंधे आपके हों और पांव मेरे हों, मैं ये बेदबी नहीं कर सकता। अगर आप इजाजत दें तो मैं झुकता हूं, आप मेरे कंधों पे खड़े होके इन बुतों को नीचे उतारे। हुजूर ने फरमाया अली तू और बोझ उठा सकता है, मोहम्मद का बोझ उठाना तेरे बस की बात नहीं है, मैं नबियों का सरदार हूं, लिहाजा तू मेरे कंधों पे आ। ओए तारीख बताती है मौला अली हुजूर के कंधों पे आए और सारे बुतों को जमीन पे पटक के मारा। जब अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी को कहा या रसूल अल्लाह आज दिल करता है आपका जिस्म हो, मेरे कंधे हो और मैं आपको चढ़ाई पे उठा के ले जाऊं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया अबू बकर मोहम्मद का बोझ उठाना तेरे बस की बात नहीं है, बल्कि हुजूर ने हजरत अबू बकर के कंधों पे सवारी करके दुनिया को पैगाम दिया, जो बोझ अली नहीं उठा सकता सिद्दीक उठा सकता है। फिर मैं ताई कहना वा कि नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक जी, मिल के कहिए ना जरा नहीं जानदा ज़माना, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक जी, पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक जी, मिलके बोले ना पूछो रसूल पाक तो सब कुछ निसार कीता छठी सुई भी नहीं, सब कुछ निसार कीता छठी सुई भी नहीं, इस्लाम नू जदों भी पई जरूरत सिद्दीक दी, इस्लाम नू जदों भी पई जरूरत सिद्दीक दी, इस्लाम नू जदों भी सौर वाली गार के सामने आके मेरे नबी को उतार दिया। आपने फरमाया अबू बकर क्यों उतारा है? अल्लाह के नबी गार पुरानी है, बिच्छुओं और सांपों का डेरा होता है, पुरानी गारों में मैं पहले जाके मुआयना करूंगा, कोई चीज मेरे नबी को नुकसान न पहुंचा जाए। मेरे नबी सौर गार के सामने बैठे हुए हैं, अबू बकर गार के अंदर चले गए, जगह जगह पत्थर बिखरे नजर आए, कांटे बिखरे नजर आए, झाड़ियां बिखरी नजर आई। अबू बकर ने पत्थर उठा के बाहर फेंके, झाड़ियां उठा के बाहर फेंकी, कांटों से गार को साफ किया। सिद्दीक ने देखा कि गार के दाएं बाएं जगह जगह सुराख नजर आ रहे हैं, लेकिन सिद्दीक के पास सुराख बंद करने के लिए कोई चीज नहीं है। आशिक अपने दिल में कहता है ये अमामा उतार ले,
अमामा क्यों बदे आई, ये उतार लिया। अबू बकर ने अमामा उतार लिया और छोटे छोटे कपड़े के पीस काट काट के उन सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। सुराख बच गए, अमामे का कपड़ा मुक गया, खत्म हो गया। अबू बकर अपने आप को कहता है कमीज उतार ले। अभी भी तुझे शक है अबू बकर के इश्क पे, अभी भी तुझे शक है अबू बकर के ईमान पे, अभी भी तुझे शक है अबू बकर की मोहब्बत पे। आशिक ने अपने तन से अपना कुर्ता उतारा और पीसों में तकसीम करके सारे सुराख बंद कर दिए। एक सुराख बच गया, आशिक ने उसका इलाज भी सोच लिया। सारे सुराख बंद हैं, एक बच गया है, आशिक ने उसका इलाज भी सोचा हुआ है। अंदर से गार सारी साफ है। गार के दरवाजे के आगे आके कहते हैं या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए। हाय हाय हाय, बड़ी मजे की बात है जो अब करने जा रहा हूं। या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए। आपने फरमाया अबू बकर अगर तू बुला रहा है तो मैं भी जल्दी जल्दी नहीं आऊंगा, मैं भी तेरे साथ कोई बात करना चाहता हूँ। उदनो मिन्नी, मेरे जरा करीब आना। अबू बकर करीब आए। आपने फरमाया अबू बकर तू है गुलाम और मैं हूँ नबी, तू है उम्मती मैं हूँ आका, तू है मंगता मैं हूँ दाता। तू अगर गुलाम होके अपनी गुलामी का हक अदा कर रहा है तो मैं नबी होके भी अपनी लजपाली का हक अदा करना चाहता हूँ। सुन, आज गार से आवाज, गार में तू पहले गया है, मजार में मैं पहले जाऊंगा। गार की सफाई तूने की है, मजार की सफाई मैं करूंगा। गार में जगह तूने मेरे लिए बनाई है, मजार में जगह मैं तेरे लिए बनाऊंगा। अबू बकर खुश हो जा, गार से आवाज तूने दी है, दुनिया देख रही होगी, मजार से आवाज मैं दूंगा। फिर बोले ना सारे के नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ जी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ जी। आ तैनू मैं विखावा दुश्मन सिद्दीक़ दे, चेहरे दा नूर ले गई खदूरत सिद्दीक़ जी, चेहरे दा नूर ले गई खदूरत सिद्दीक़ जी। साया मुस्तफा माया इस्तिफा, इज़्ज़ो नाज़ खिलाफत पे लाखों सलाम मुस्तफा। अल्लाह आप सब हजरात की हाजिरी कबूल फरमाए।